हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए लिए थे। उसके बाद पहले हमने एमसीक्यूज कुछ 1 टाइप क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन लिए थे। वही चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आज हम 2 मार्क के क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। ये हमारा सेशन 3 है। हमने 1 और 2 सेशन 1 मार्क क्वेश्चन पे लिया है। ओके, तो उसमें का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्लाई व्हील इज रिवॉल्विंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अ चिप ऑफ इट्स रिम ब्रेक्स एंड फ्लाइज अवे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। फ्लाई व्हील यानी इसे हम कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ओके, और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, और ये जो मानो ये सर्कुलर डिस्क है और इसे हम रिम कहते हैं। ये जो है इसे हम रिम कहते हैं। ये रिम की यहां की अगर चिप ब्रेक हो गई और इट इज फ्लाइज अवे, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये फ्लाई व्हील जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता है। ओके, और ये चिप ब्रेक होने के बाद, दूर जाने के बाद एंगुलर वेलोसिटी में क्या इफेक्ट होगा, वेदर इट इज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और कांस्टेंट। ओके, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क यानी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स है। और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स में अगर चिप ब्रेक होके अगर फ्लाइज दूर जा रही है, ओके, तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा डियर स्टूडेंट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, अगर ये जो एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो टू मेंटेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L I ओमेगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, फ्लाई व्हील की इंक्रीज होगी, यानी उसका जो एंगुलर स्पीड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, मास उसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी increases as the mass as well as moment of inertia decreases. Angular velocity increases as the mass as well as moment of inertia decreases. Okay, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन का जो है वो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन इज 5/4 mr square, where m is the mass, r is the radius. Find its moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमें फाइंड आउट करना है, हमें उसका फॉर्मूला नहीं लिखना है। राइट द फॉर्मूला अबाउट, ऐसा पूछा है क्या क्वेश्चन, नहीं, फाइंड आउट यानी फॉर्मूला यूज करके हमें उसका आंसर निकालना है। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये सर्कुलर डिस्क की सेम एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क पे बेस है डियर स्टूडेंट। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। ओके, और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क में ये होगा उसका सेंटर, उसके बाद ये है द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, आईसी क्या है, आईसी है। ओके, उसके बाद
ये सेंटर है, उसके बाद ये यहां से ये हो गई रेडियस, ये हो गई रेडियस। हमें क्या दिया हुआ है, कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, यानी जो एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर रहती है, जो एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर रहती है, उसका हमें, उसको हम आई सफिक्स ओ यानी आई ओ से डिनोट करेंगे। ये हमें दिया हुआ है 5/4 mr², 5/4 mr²। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है, ये आईसी की वैल्यू हमें निकालना है। अगर आपने रफली डायग्राम, रफ में डायग्राम अगर निकाली, इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो रफ में डायग्राम निकालना है और सिंपल इसका आंसर है। ओके, तो पैरेलल टू डायमीटर है यानी टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन रहता है, उसे पैरेलल प्लेन कहते हैं, और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन यानी जो एक्सिस पैरेलल रहती है विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ एक्सिस। दो टाइप्स है, पैरेलल टू डायमीटर एंड पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज आईसी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है आई ओ, पैरेलल टू डायमीटर है, इसको हम चेंज करते हैं, इसे हम आईडी लिखते हैं, आईडी प्लस एम एच स्क्वायर, आई ओ दैट इज इक्वल टू आईडी प्लस एम एच स्क्वायर। इसको हम आईडी का रिलेशन हमें पता है, आईडी दैट इज इक्वल टू IC/2। आईडी अगर हमें निकालना है, आईडी की वैल्यू अगर निकाली तो आईसी की वैल्यू क्या होगी, फिर आईसी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आईडी। आईसी की वैल्यू निकालना है तो हमें आईडी की वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये फॉर्मूला चेंज किया है, हम आईडी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, और एच की वैल्यू कितना है, एच यानी यहां से इतना डिस्टेंस दैट इज द रेडियस, सो एच हमें कितना लेना है, एच इक्वल टू आर लेना है। ओके, तो आईओ की वैल्यू दी हुई है 5/4 mr² आईडी प्लस mr²। ओके, उसके बाद आईडी की वैल्यू क्या होगी, आईडी दैट इज इक्वल टू 5/4 mr² माइनस mr², तो वो होगा mr²/4। वो क्या होगा, mr²/4, और ये फॉर्मूले में ये वैल्यू डालना है, देयरफॉर आईसी इक्वल टू 2 टाइम्स mr²/4 दैट इज इक्वल टू mr²/2, दैट इज इक्वल टू mr²/2। और हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर रेडिक्स की जो एक्सिस जो है, सेंटर की जो एक्सिस पास होती है, द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इस प्लेन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। रिंग का है mr²। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आईसी इक्वल टू mr²/2, mr²/2। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, उसका आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन का, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। Initially body is at rest for what duration on angular acceleration of 25 radian per second square must be applied that axis in order to produce the rotational kinetic energy 1500 यानी 1500 जूल। ओके, तो हमें व्हाट ड्यूरेशन यानी हमें टाइम की वैल्यू निकालना है, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालना है। तो ये एग्जांपल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी कैपिटल आई जो है, वो कैपिटल आई की वैल्यू 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद इनिशियली बॉडी एट रेस्ट यानी ओमेगा 1 जो है वो 0 है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई की वैल्यू 1500 जूल दी हुई है। ओके, तो हमें फॉर्मूला जो है
अल्फा का जो फॉर्मूला है हमें पता है, अल्फा दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ओमेगा 1 की वैल्यू 0 है तो ये फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट हम टी का फॉर्मूला निकालते हैं, टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन अल्फा, ओमेगा 2 अपॉन अल्फा। अब ये फॉर्मूले में हमें अल्फा की वैल्यू पता है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें ओमेगा 2 की वैल्यू हमें इस एग्जांपल में डायरेक्ट नहीं दी हुई है। वो फॉर्मूला ओमेगा 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से हमें ओमेगा 2 की वैल्यू निकालना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज E इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ओमेगा 2 स्क्वायर कहते हैं, यानी हमें ओमेगा 2 की वैल्यू निकालना है। तो E की वैल्यू अगर इसमें 1500 जूल अगर डाला तो ये फॉर्मूला होगा 1500 यानी 1500 इंटू 2 3000, और ओमेगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज 1.2। ओके, तो ये 1.2 यानी ये ऐसा फॉर्मूला ये भी हो सकता है। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 300 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 12। ओके, 1.2 को हमने 10 के पावर में अगर कन्वर्ट अगर किया तो -1 न्यूमरेटर में जाने के बाद +1 होगा, ये होगा 30,000। उसको हम 10 के पावर में अगर कन्वर्ट अगर करते हैं तो ये हमें ये मिलेगा। और उसके बाद ओमेगा 2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ओमेगा 2 300 डिवाइडेड बाय 12 क्या आता है, 300 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 25 इंटू 10⁻²। ओमेगा 2 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट करना है, 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट 25 इंटू 10⁻² यानी होगा 50। क्या होगा, 50। ओके, और ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ पे अगर हमने 50 अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो अल्फा की वैल्यू कितना है, 25 है, यानी 2 सेकंड। आंसर कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, दैट इज 2 सेकंड। ये हो गई रेडियन पर सेकंड में। ओके, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है वो फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो है बॉडी वेइंग 0.5 किलोग्राम टाइड टू स्ट्रिंग इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। द बॉडी स्टार्ट वेयरिंग इन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। If the radius of circle is 0.8 meter, find the tension in the string when the body is at the top of the circle. Okay, तो ये जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, यानी डाटा क्या क्या दिया हुआ है। इसकी जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है यानी इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। बॉडी टॉप पोजीशन पे पहुंचने के बाद की वेलोसिटी नहीं है, बॉडी को जो रोटेट करने के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए जो वेलोसिटी जो प्रोवाइडेड की है वो है u। यानी टॉप पोजीशन पे अगर हमें वेलोसिटी अगर दी हुई होती तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे। हमारा जो फॉर्मूला है टॉप पोजीशन पे mv² माइनस mg, लेकिन हमें वो फॉर्मूला यूज करना नहीं है, हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो उसके बाद ये आर दिया हुआ है 0.8 मीटर। उसके बाद हमें पूछा गया है टेंशन हमें निकालना है, टॉप पोजीशन पे हमें टेंशन निकालना है, और मास दिया हुआ है, यम की वैल्यू दी हुई है 0.5 किलोग्राम। कितना है, 0.5 किलोग्राम। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसा होगा, उसके लिए हमें पहले जनरल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट ये रहता है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है
ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे और यहाँ पे ये होगा इसका सेंटर। ओके, तो यहाँ पे टॉप पोजीशन TA से डिनोट करते हैं, उसके बाद ये TC से डिनोट करते हैं और ये है TB। ओके, उसके बाद हमें निकालना है जनरल फॉर्मूला टेंशन का एट एनी पोजीशन, यानी यहाँ पे अगर हमने बॉडी अगर यहाँ पे अगर लेते हैं तो इट मेकिंग एन एंगल थीटा, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा mgx होगा और यहाँ पे इट इज रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट mg cos थीटा, और यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस है h, और इतना जो डिस्टेंस रहेगा वो होगा r माइनस एच। वो कितना होगा? r माइनस एच। तो यहाँ का जो टेंशन है, जनरल फॉर्मूला जो है उसका, वो टेंशन जो दिया है, टेंशन एट एनी पोजीशन दैट इज m बाय r इंटू u स्क्वायर प्लस जी आर माइनस थ्राइस जी एच एट एनी पोजीशन। टेंशन एट एनी पोजीशन का फॉर्मूला है ये, यानी ये हो गया। उसके बाद u क्या है? u यानी ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है u। ओके, उसके बाद हमें पूछा गया है टेंशन एट द टॉप पोजीशन। अगर बॉटम पोजीशन पे अगर पूछते थे तो h की वैल्यू कितना होता था? 0, यानी h हम 0 लिखते थे, तो हमें बॉटम पोजीशन पे फॉर्मूला मिलता था u स्क्वायर प्लस जी आर। टॉप पोजीशन के लिए एट टॉप पोजीशन h इक्वल टू टॉइस r होगा। h इक्वल टू टॉइस r की वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट अगर करते तो वो 6 GR होगा, GR माइनस 6 GR दैट इज 5 GR होगा। तो T इक्वल टू m बाय r u स्क्वायर माइनस 5 GR, m बाय r दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 5 GR। ओके, तो इसमें अगर हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं 0.5, 0.8, u की वैल्यू है 10 का स्क्वायर आएगा 100, 5 इंटू जी है 9.8 इंटू 0.8। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? 0.5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बाय 8 100 माइनस इसका आता है 39.2। उसके बाद 100 माइनस 39.2 यानी 60.8 इंटू 5 वो आता है 304 डिवाइडेड बाय 8 यानी 38 न्यूटन इसका आंसर आएगा। हमें जो आंसर प्रोवाइड किया गया है बोर्ड ने वो 3.8 न्यूटन है। 3.8 न्यूटन आंसर नहीं आ सकता, फॉर्मूला वही है लेकिन आंसर 3.8 न्यूटन निकाला है। इनकेस अगर हमें अगर मास अगर पूछा गया होता तो आंसर उसका 3.8 किलोग्राम आता था, क्योंकि मास का जो फॉर्मूला है टेंशन T इक्वल टू m इंटू जी, सो m इक्वल टू T बाय जी, 38 डिवाइडेड बाय 9.8 का अप्रोक्सीमेशन 10 अगर लिया तो 3.8 किलोग्राम आएगा, लेकिन 3.8 न्यूटन नहीं आएगा। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। उसके बाद इसमें का एक एग्जाम्पल हमारा बाकी है और वो भी एग्जाम्पल एकदम इजी है। हमें नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट पूछे गए हैं। अगर बकेट में अगर वाटर है और उसको अगर हम ऐसे रोटेट अगर करते हैं तो हमें रोटेशन पूछा गया है, तो उसका भी एकदम सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स को उससे वेट को बैलेंस करना है तो ओमेगा का फॉर्मूला हमें √g/r मिलेगा और ओमेगा का कन्वर्शन अगर हमने 2πn में अगर किया तो वो फॉर्मूला हमें नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड में मिलेगा। उसको हमने 60 से अगर मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो वो हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट मिलेगी। ओके, तो ये भी एग्जांपल सिंपल है लेकिन वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन होता था इसलिए हम उसको स्किप किए और कंटिन्यू हम उसको अगले वीडियो में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद अगर आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड को भी
शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट।